हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योग्राफी विजन्स। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान की नदियाँ। इसमें हम राजस्थान की अफवाह प्रणाली को ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो राजस्थान की नदियों को सरल ढंग से समझने के लिए इसके तीन डिवाइडेशन किए गए हैं। इसके तीन डिवाइडेशन किए गए हैं इस तरीके से, जैसे एक आंतरिक अफवाह तंत्र, अरब सागरीय अफवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र। राजस्थान का जो कुल अफवाह प्रणाली है उसका लगभग 60.2% जो क्षेत्र है, 60.2% जो क्षेत्र है वो आंतरिक अफवाह तंत्र का आ जाता है। और इस मतलब कुल अफवाह टोटल अफवाह प्रणाली का 17.1% आ जाता है अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग। और जो 22.7% क्षेत्र है वो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र आ जाता है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो अफवाह तंत्र है, राजस्थान की कुल टोटल अफवाह प्रणाली है, उसमें से जो 60.2% नदियां हैं वो नदियां आंतरिक अफवाह बनाती है। आंतरिक अफवाह कैसे? कि जो नदियां अंदर ही अंदर प्रवाहित होती है और लुप्त हो जाती है वो नदियां कहलाती है आंतरिक अफवाह की नदियां। वो नदियां कहलाती है आंतरिक अफवाह की नदियां। यानी अपन बोले कि वो मान लो एक ही जगह से निकलती है और आगे जाकर लुप्त हो जाती है, किसी बड़े स्रोत से जाकर नहीं मिलती है, तो वो कहलाती है आंतरिक अफवाह की नदियां। और राजस्थान की कुल टोटल अफवाह प्रणाली का 60.2% पार्ट आंतरिक अफवाह का है। 17.1% भाग अरब सागर का है और 22.7 बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का है। ठीक है, अब इन सारी नदियों को यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के जरिए आपको सारा कुछ, इसमें सारी जितनी भी नदियां आ रही है उन सबको बताया जा रहा है। ठीक है, अब जो अपन पढ़ेंगे इसमें पहले पे अपन पढ़ेंगे आंतरिक अफवाह तंत्र, दूसरे पे अपन पढ़ेंगे अरब सागरीय अफवाह तंत्र और तीसरे पे अपन पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। इनको ट्रिक के अकॉर्डिंग ही समझेंगे। आपको फ्लो चार्ट के अंदर सारी चीजें सारी रिवर्स दिखाई दे रही होगी, अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब देखते हैं ट्रिक क्या है। पहले अपन आंतरिक अफवाह तंत्र की बात कर रहे हैं, यानी वह नदियां जो अंदर ही अंदर प्रवाहित होती है, किसी बड़े स्रोत से जाकर नहीं मिलती है और लुप्त हो जाती है। तो राजस्थान की नदियों में आंतरिक अफवाह की नदियों की एक ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक इस तरीके से है कि काका साहब रूपनगढ़ की मेंथा को रूपा रेल के साथ गग्गड़ लेकर चले गए। काका साहब रूपनगढ़ की मेंथा को रूपा रेल के साथ गग्गड़ लेकर चले गए। ये सारी नदियां आंतरिक अफवाह की नदियां हैं। आंतरिक अफवाह में देखो, का से काकनी नदी, और का जहां पर चंद्र बिंदु लग रहा है उससे कांतली नदी, साब से साबी नदी, रूपनगढ़ नदी, मेंथा नदी, रूपारेल नदी, गग्गड़ नदी, ये सारी नदियां आंतरिक अफवाह बनाती है। यानी किसी बड़े स्रोत से ना मिलकर वहीं पर लुप्त हो जाती है। अब देखो, ये जिस कलर से इस जगह पे मेंशन है ना, उसी जगह से मैंने मैप के अंदर इसको डाला है। जैसे स्काई ब्लू से है तो कांकनी नदी स्काई ब्लू से है, तो ये स्काई ब्लू दिख रहा है हमें जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर के अंदर ये जैसलमेर है। अब कांकनी नदी कहाँ से निकलती है? तो कांकनी नदी निकलती है जैसलमेर में कोठड़ी गांव से निकलती है। और कोठड़ी गांव से निकलने के बाद ये जाकर भुज झील में जाकर विलीन हो जाती है, यानी भुज झील में जाकर गिर जाती है, लुप्त हो जाती है। तो ये थी कांकनी नदी, कहाँ से निकलती है? कोठड़ी गांव से। और यहाँ पर भुज झील है, वहां पर जाकर ये लुप्त हो जाती है। इसके बाद देखते हैं दूसरी नदी है काका साहब, यानी कांतली नदी की अपन बात कर रहे हैं। तो कांतली नदी है, ये नदी निकलती है खंडेला की पहाड़ियों से। ये नदी शिखर में खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और आगे जाती है चूरू और झुंझुनू की सीमा पर जाकर ये नदी लुप्त हो जाती है। चूरू और झुंझुनू की सीमा पर जाकर ये नदी लुप्त हो जाती है। इसका जो अफवाह क्षेत्र होता है, कांतली नदी का जो अफवाह क्षेत्र है, कांतली के अफवाह क्षेत्र को बोला जाता है तोरावटी बेसिन क्षेत्र। अफवाह क्षेत्र को बोला जाता है तोरावटी बेसिन क्षेत्र। क्वेश्चन आ जाता है, इसको याद रखना कि तोरावटी बेसिन क्षेत्र किसे कह रहे हैं हम? कांतली नदी के अफवाह क्षेत्र को बोल रहे हैं। इसके बाद देखो, कांतली नदी के बाद कांतली नदी के बाद काका साब, साबी नदी की अपन बात करते हैं। साबी नदी कहाँ से निकलती है? तो साबी नदी जो है इसका उद्गम होता है सेवर की पहाड़ियों से। जयपुर में सेवर की पहाड़ियों से होता है। जयपुर में भी ये जयपुर और सीकर की सीमा पर है सेवर की पहाड़ियां, वहां से इसका उद्गम होता है। फिर वहां से निकलने के बाद ये जाती है जयपुर से अलवर, और अलवर से जाती है हरियाणा, और हरियाणा में गुरुग्राम के पास जाकर ये नदी लुप्त हो जाती है। साबी नदी निकलती है सेवर की पहाड़ियों से।
तापी के बाद अपन बात करते हैं रूपनगढ़ नदी की। तो रूपनगढ़ नदी जो है ये निकलती है अजमेर में, इस्लामाबाद से निकलती है रूपनगढ़ नदी। वहां से निकलने के बाद ये जयपुर जाती है और अजमेर और जयपुर की सीमा पर सांबर झील है। अजमेर, जयपुर और नागौर इनकी सीमा पर सांबर झील है। तो यहाँ पर जब वो अजमेर से जाती है, इस्लामाबाद से जाती है, तो आगे जयपुर जाती है और वहां पर जाकर ये सांबर झील में अपना जल डाल देती है, रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ के बाद अपन देखते हैं मेंथा नदी। तो मेंथा नदी जयपुर से निकलती है, जयपुर में भी बैराट की पहाड़ियों के यहाँ से मनोहरपुरा से निकलती है और मनोहरपुरा से निकलने के बाद ये जाती है नागौर और जो सांबर झील है, जयपुर नागौर की सीमा पर जो सांबर झील है वहां पर जाकर अपना जल डाल देती है। ठीक है, आपको पता होगा कि सांबर झील है वो किसी एक जिले में तो होने से रही, ये झील है 3 जिलों के अंदर, मतलब ये नागौर की सीमा भी बनाती है, जयपुर के साथ सीमा भी बनाती है और अजमेर के साथ सीमा भी बनाती है। तो अजमेर से जब रूपनगढ़ नदी जाती है तो जयपुर होती हुई जाती है और इसमें जयपुर यहाँ पर जाकर सांबर झील में अपना जल डाल देती है। दूसरी नदी है मेंथा। मेंथा नदी जयपुर से जाती है, जयपुर से जाकर नागौर में जाती है, नागौर में जाकर ये सांबर झील में अपना जल डाल देती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सांबर झील में कौन सी नदी अपना जल डालती है। तो याद रखना रूपनगढ़ और मेंथा नदियां हैं जो कि अपना जल सांबर झील के अंदर डालती है। इसके बाद मेंथा के बाद अपन बात करते हैं रूपारेल नदी की, कि रूपारेल नदी कहाँ से निकलती है। तो रूपारेल नदी है, 2 सेकंड इसकी रूपारेल नदी है, ये नदी निकलती है अलवर में, इस जगह पर रूपारेल नदी है अलवर। ये वाला जो पार्ट है ये आपको दिख रहा है, ये है अलवर। ठीक है, अलवर, अलवर में ये उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। रूपारेल नदी की अपन बात कर रहे हैं तो ये नदी है अलवर में उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। सबकी जो पहाड़ियां है ना, ये याद रखना है, पहाड़ियों से जो नदियां निकलती है ना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है जैसे इस तरीके से आ जाता है कि कांथली, फिर आगे कोई सी भी नदी लिख देंगे, बोलेंगे मिलान कीजिए, तो इनकी पहाड़ियां यहाँ पर लिख देंगे जैसे खंडेला की पहाड़ियां। अब कांथली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है तो इस तरीके से मिलान हो जाएगा। तो मिलान के क्वेश्चन काफी ज्यादा आ जाते हैं इनके उद्गम से, तो आपको याद रखना है वो। तो रूपारेल नदी कहाँ से निकलती है, ये नदी निकलती है अलवर में उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, और वहां से निकलने के बाद ये जाती है भरतपुर और भरतपुर में कुशलपुर के निकट आकर ये नदी लुप्त हो जाती है। कुशलपुर में, भरतपुर में कुशलपुर में आकर ये नदी लुप्त हो जाती है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट रिवर जो है हमारी गग्गड़ नदी। गग्गड़ नदी है, ये राजस्थान से तो निकलती नहीं है, ये नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक श्रेणी से निकलती है, आगे प्रवाहित होती है और राजस्थान में ये हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है। वहां से प्रवेश करने के बाद ये भटनेर के पास आकर ये नदी लुप्त हो जाती है। लेकिन जब कभी मतलब बारिश वर्षा की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है, पानी की मात्रा जब इसमें ज्यादा हो जाती है, तो इसका फ्लो है गंगानगर से लेकर पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। यानी जो फोर्ट अब्बास में कभी कभी बाढ़ आ जाती है ना, उसका रीजन होता है ये नदी, गग्गड़ नदी, जिस नदी को अपन मृत नदी भी कहते हैं। ठीक है, ये थी आंतरिक अफवाह की नदियां। करते हैं राजस्थान की वह नदियां जो अपना जल गिराती है अरब सागर के अंदर। इसकी भी एक ट्रिक है, ट्रिक देखो किस तरीके से है। ट्रिक है कि माँ सोजा लूनी पश्चिम बना साबरमती को लेकर आ जाएगी। तो माँ से है माही नदी, सो से है सोम नदी, जा से है जाखम नदी, लूनी, पश्चिम बनास और साबरमती नदी। ठीक है, तो ये भी ट्रिक है अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों की। तो देखो ट्रिक के इस मैप से अपन समझते हैं इसको पूरा। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं मासूजा यानी माही नदी की अपन बात करते हैं कि माही नदी कहाँ से निकलती है। तो माही नदी जो है वो एमपी से निकलती है और एमपी में विंध्याचल श्रेणी की यहाँ पर मेहद झील से निकलती है और मेहद झील से निकलने के बाद ये नदी आगे जाती है और आगे राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव से प्रवेश करती है, फिर आगे जाती है प्रतापगढ़ के साथ सीमा बनाती है और डूंगरपुर में जाती है, डूंगरपुर में जाती हुई आगे जाती है और ये गुजरात में जाती हुई खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तो ये नदी है लूनी नदी, सॉरी माही नदी, जो कि मेहद झील से निकलती है।
अब माही नदी की कुछ सहायक नदियां भी हैं, जैसे इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं उनकी अपन बात करते हैं। तो माही नदी की सहायक नदियां हैं, माही की सहायक नदियों में है ईरू, सोम, जाखम, चाप, मोरेन। ये नदियां हैं जो कि माही नदी की सहायक नदियां हैं। माही नदी माही नदी की जो सहायक नदियां हैं इरू, सोम, जाखम, चाप, मोरेन, अनास, ये इसकी सहायक नदियां हैं। देखो ये जो इरू, सोम, जाखम ये सारी नदियां राजस्थान से मिल जाती है। इसकी अनास नदी है, ये एमपी से आकर माही नदी में मिलती है। अनास जो नदी है माही की सहायक है, ये एमपी से आकर माही नदी में मिलती है। ठीक है। अब जो माही नदी है इस नदी को कांठल की गंगा भी कहा जाता है, इसके अलग नाम भी है, कांठल की गंगा भी कहा जाता है। तो कांठल की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं? माही नदी को कहते हैं। माही नदी ऐसी है कि यहाँ के जो 56 गांव है उनके समूह को मिलाकर यहाँ पर माही नदी जहां पर प्रवाहित होती है उस क्षेत्र को बोलते हैं 56 का मैदान बनाती है। तो कौन सी नदी 56 का मैदान बनाती है? तो वो नदी है माही नदी। अब इसके बाद माही नदी ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। माही नदी ऐसी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। अब यहाँ से ये माही नदी इस तरीके से आती है, तो एक बार तो आते हुए काटती है और एक बार खंबात की खाड़ी में जब गिरती है तब काटती है। तो ये माही नदी ऐसी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब बात करते हैं हम सोम नदी की। तो सोम नदी निकलती है उदयपुर में बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है, फिर आगे जाती है डूंगरपुर। डूंगरपुर में ये नदी बेणेश्वर धाम के पास आकर माही नदी से मिल जाती है। तो सोम नदी बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है, उदयपुर बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां। जाखम नदी निकलती है प्रतापगढ़ छोटे सादड़ी से निकलती है, वहां से निकलने के बाद ये बांसवाड़ा के साथ सीमा बनाती है, फिर डूंगरपुर में आकर ये सोम नदी से मिल जाती है। और डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम के यहाँ पर इन तीनों नदियों का संगम होता है, माही का, सोम का और जाखम का। तो और बेणेश्वर धाम के यहाँ पर माघ पूर्णिमा के दिन एक मेला भी पड़ता है जिसे बोला जाता है आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों के लिए पवित्र स्थान होता है ये, आदिवासियों का तीर्थ स्थान होता है ये। तो आदिवासियों का कुंभ बोला जाता है माघ पूर्णिमा के दिन बेणेश्वर धाम के यहाँ पर मेला भरता है वो। अब इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट रिवर जो कि लूनी नदी है। लूनी नदी की अपन बात कर रहे हैं कि लूनी नदी कहाँ से निकलती है। तो लूनी नदी निकलती है, आप सबको पता होगा ये चीज तो, कि अजमेर की नाग पहाड़ी से निकलती है लूनी नदी। लेकिन ये चीज नहीं पता होगी कि जो लूनी नदी है अजमेर की नाग पहाड़ी से निकलती है तो ये क्या लूनी कहलाती है? नहीं। जो लूनी नदी है अजमेर की नाग पहाड़ी से निकलती है तब ये लूनी नहीं कहलाती है। ये लूनी, ये जब निकलती है नाग पहाड़ी से तो ये कहलाती है सागरमती। और जैसे आगे जाती है पुष्कर झील से एक नदी आती है सरस्वती नदी, जैसे इसमें मिलती है तो ये नदी आगे से कहलाती है लूनी नदी। ठीक है। इनके मिलने के बाद यानी सागरमती नदी में सरस्वती नदी के मिलने के बाद ये नदी कहलाती है लूनी नदी। लूनी नदी राजस्थान के 6 जिलों से प्रवाहित होती है, यानी सर्वाधिक जिलों से प्रवाहित होने वाली नदी है। सर्वाधिक जिलों से 3 ही नदियां प्रवाहित होती है, एक तो लूनी, चंबल और बनास। ये 3 नदियां हैं जो कि 6 जिलों से प्रवाहित होती है। तो देखो अपन लूनी की बात कर रहे हैं तो लूनी नदी 6 जिलों से किस तरीके से प्रवाहित होती है। देखो अजमेर से होती है, अजमेर की नाग पहाड़ी से निकलती है, फिर जाती है नागौर, नागौर से जाती है पाली, और पाली से जाती है जोधपुर, और जोधपुर से जाती है बाड़मेर, बाड़मेर से जाती है जालोर, जालोर में बालोतरा तक जाती है, फिर उसके बाद कच्छ के रण में जाकर गिर जाती है ये नदी। तो ये नदी 6 जिलों से प्रवाहित होती है। 6 जिले अजमेर है, नागौर है, पाली है, जोधपुर है, बाड़मेर है और जालोर है। ये 6 जिले हैं जहां से ये नदी प्रवाहित होती है। अब इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी सहायक नदी नहीं है, इस तरीके से कंफ्यूज करके पूछ लिया जाता है। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है लीलड़ी। इसकी भी एक ट्रिक है, इनकी सहायक नदियों की भी एक ट्रिक है। ट्रिक इस तरीके से है कि लीलड़ी को जवाई, लीलड़ी को जवाई जोजड़ी की सगाई में, जोजड़ी की सगाई में खारी बांडी मीठड़ी ले आयो, खारी बांडी मीठड़ी ले आयो। ये एक ट्रिक बनाई है मैंने, आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि लीलड़ी नदी है, यहाँ पर जवाई नदी है, जोजड़ी नदी है, सागाई से सागी नदी है, खारी नदी है, बांडी नदी है और मीठड़ी नदी है। ये सारी नदियां लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है।
तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी। और एक और नदी है गुइया नदी, ये भी लूनी नदी की सहायक नदी है। यहाँ पर सारी नदियां दिख रही होगी आपको, ये जैसे सागी नदी, खारी नदी, जवाई नदी, सुखड़ी नदी। इनको ट्रिक से याद करना जरूरी है, क्योंकि पूछ लेते हैं कि किसकी सहायक नदी है, या बोल देते हैं कि लूनी की सहायक नदियों के नाम बताइए। ठीक है, लूनी के बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट रिवर, जो कि हमारी है साबरमती, सॉरी पश्चिम बनास। पश्चिम बनास नदी कहाँ से निकलती है, इसकी बात करेंगे अपन। 2 सेकेंड। पश्चिम बनास जो नदी है, ये नदी निकलती है सिरोही से। पश्चिम बनास नदी निकलती है सिरोही से। सिरोही में भी नया सनवाड़ा से निकलती है, नया सनवाड़ा से निकलती है, फिर आगे जाती है नदी, और आगे जाकर ये गुजरात में जाती है, और गुजरात में जाकर ये नदी कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी में जाकर अपना जल गिरा देती है पश्चिम बनास नदी। ये थी पश्चिम बनास। बनास और पश्चिम बनास में डिफरेंस है, ध्यान रखना। बनास नदी इधर प्रवाहित होती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि पश्चिम बनास कच्छ की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद अपन देखते हैं साबरमती नदी की। तो साबरमती नदी जो है वो निकलती है उदयपुर में, अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। झाड़ोल जिले से झाड़ोल नामक जगह से निकलती है। वहां से निकलने के बाद ये नदी ऐसी है जो कि केवल एक ही जिले से प्रवाहित होती है, यानी उदयपुर जिले से। फिर आगे जाती है गुजरात, और गुजरात में आगे जाती हुई ये खंभात की खाड़ी में जाकर अपना जल गिरा देती है। इस नदी के किनारे पर गुजरात के 2 फेमस शहर है, जैसे एक तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और एक है अहमदाबाद, जिसे वस्त्र नगरी भी कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। वो इस नदी के किनारे पर ही स्थित है, साबरमती नदी के किनारे पर ही स्थित है। साबरमती की कुछ सहायक नदियां भी है, इसकी भी पूछ ली जाती है, इसलिए मैं बता देती हूँ। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है वाकल, वाकल, सेई, हतमती, हतमती, मेसवा, पत्रक। ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। ये थी अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों की नदियां। अब इसके अलावा देखो, लूनी नदी के और भी उपनाम है। लूनी नदी को लवणवती नदी भी कहते हैं, इसे लवणवती नदी भी कहा जाता है, इसे मरु आसा भी कहा जाता है इस नदी को। ठीक है, ये थी अरब सागर में जल गिराने वाली नदी। पार्ट 1 में अपन यही पढ़ेंगे। अब पार्ट 2 में जो राजस्थान की अफवाह प्रणाली का पार्ट 2 होगा, इसके अंदर हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। साथ ही उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो कि आपकी बेकेएस के एग्जाम में आ चुके हैं, यानी बेकेएस के एग्जाम, पीसीएस के एग्जाम में आ चुके हैं, टीचिंग के एग्जाम में यानी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के एग्जाम में आ चुके हैं, कांस्टेबल के एग्जाम में आ सके, एसआई के एग्जाम में आ चुके हैं। यानी जितनी भी एग्जाम हुई है उसमें आपके नदियों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनकी अपन बात पार्ट 2 के अंदर करेंगे। तो बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा आपको।